नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हेयर टिप्स। आप सारे शैम्पू और सारे कंडीशनर बंद कर दें। ये केमिकल है इसके अंदर जो कि आपके बालों को कमजोर कर रहे हैं। आंवला, सिकाकाई और रेठा, ये तीन चीजें हैं। अगर कुछ नहीं तो सिर्फ आंवला का ही आप शैम्पू बना लें। दूसरा आपने ये करना है, डाइंग ये छोड़ दें। उनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो बालों को बहुत ज्यादा कमजोर करता है। सरसों का तेल जिसे कहते हैं कच्ची कहानी का तेल, यानी कोल्हू से निकाला हुआ तेल डायरेक्ट, वो लगाएं। उससे ज्यादा बालों का न्यूरिश के लिए चीज कोई नहीं है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हेयर टिप्स, क्योंकि हेयर जो बालों के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ख़वाह वो लड़कियां हों, ख़वाह वो मर्द हों, हर किसी में बालों का ये मसला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पर हेयर फॉलिंग और फिर डेंड्रफ और इसी के साथ साथ फ्रिजी हेयर, और लड़कियों ने तो बहुत सारे बालों के साथ स्टाइलिंग करनी होती है तो फिर बहुत सारे जतन भी करने पड़ते हैं। तो उसी में आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ उनकी जो रूट से लेकर टिप्स तक उनकी बहुत हालत जो है ख़राब हो जाती है और फिर बाल गिरते चले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, इनसे टिप्स जानेंगे और ये इनकी बताई हुई टिप्स बहुत कारआमद होती हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह को खैरियत। डॉक्टर साहब, आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, ज़रा हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे तो बालों का बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो चुका है और समझ नहीं आती कि यूज़ कौन सा प्रोडक्ट करें। हर तरह का टोटका भी आजमाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि मुझे को पूछे ना कि बाल बचे कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि बाल अब थोड़े ही बचे हैं। देखिए, ये बाल जो बाल्डनेस है, गंजापन है या वैसे रफ़ हो जाने, उसकी कई रीज़न्स हैं। एक तो है जेनेटिक रीज़न कि कुछ ख़ानदान में आप देखें जेनेटिकली उनके अंदर बाल्डनेस ज़्यादा होती है, वो आप नहीं रोक सकते, वो आनी है। उसका हल जो है ना वो या वेगी है या एक समझदार सारी है। उसको अगर आप कोशिश करेंगे नहीं, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप बाल आपके बारीक हो गए हैं, रफ़ हो गए हैं और गिरना शुरू हो गए हैं। मेरे साथ भी ये कुछ अर्सा पहले ना ये ज़्यादा शुरू हो गया था। तो मुझे एक बड़े सियाने से डॉक्टर ने कहा कि आप ये करें कि आप शैम्पू, पूछा कंडीशनर्स में सारे बताए। उन्हें कहा आप सारे शैम्पू और सारे कंडीशनर बंद कर दें। ये केमिकल है इसके अंदर जो कि आपके बालों को कमज़ोर कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा बाल धोऊं, साबुन से धोऊं। उन्हें कहा साबुन से नहीं धोएं। उसका एक हाल तो ये है कि जब बाज़ार में आंवला आता है ना, तो आंवला का आप उससे आप शैम्पू बना सकते हैं। आपको नेट से रेसिपी मिल जाएगी। तो होममेड शैम्पू आंवला, सिकाकाई और रेठा, ये तीन चीज़ें हैं। अगर कुछ नहीं तो सिर्फ आंवला का ही आप शैम्पू बना लें। अब और काम आसान हो गया, बाज़ार से अब वो शैम्पू बेस मिल जाती है। तो उसके अंदर आप आंवला जो है ना वो डाल के कुचल के आंवला अच्छी तरह, और उसको पानी के अंदर थोड़ा पका के तो वो शामिल करके वो कर लें। अच्छा, उससे ये होगा कि आप दूसरा आपने ये करना है, क्योंकि उसमें केमिकल मिनिमम है। जो बेस में थोड़े बहुत केमिकल तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। एक तो केमिकल आपने जो बालों को लगा रहे हैं वो छोड़ दिए। दूसरा है कि वो कहते हैं डाइंग। अब मैं भी डाई करता हूँ, अब सारे वो कहते हैं ये छोड़ दें, डाइंग करेंगे तो ये आपके इसमें कोशिश करें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो सस्ते वाले डाइज होती है ना उनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो बालों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो आप उसमें अगर लेना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री वाले लें। अच्छा, उससे ये होगा कि डाइंग आप करेंगे और इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। और तीसरी उन्होंने चीज़ मुझे बताई कि आप ये करें कि जो नहाने से पहले जो आपने बालों के ऊपर लगाना है, उसमें खालस वो सरसों का तेल जिसे कहते हैं कच्ची कहानी का तेल, यानी कोल्हू से निकाला हुआ तेल डायरेक्ट, वो लगाएं। उससे ज़्यादा बालों का न्यूरिश के लिए चीज़ कोई नहीं है। उन्होंने ये तीन चीज़ें बताई। साथ उन्होंने कहा जी कि आप अपने वाइटामिन्स, ख़ासतौर पर वाइटामिन ए और बी और के, ये पूरे करें और साथ प्रोटीन पूरी करें। अब प्रोटीन चूँकि ऑलरेडी मैं हेल्दी फूड लेता हूँ तो मुझे लगता था कि मेरी काफ़ी अब बेहतर हो रही है। तो बालों के लिए ये मैं तीनों चीज़ें की, और जो आज से कुछ 4-5 साल पहले लगता था कि मैं बड़ी तेज़ी के साथ ना मुझे ये जो चाँद जो ना नमूदार हो जाना है, उससे ब्रेक लगी। उससे ये यकीनन ब्रेक लगी। अब मैं ये तो नहीं कहता वो रुक गया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ब्रेक लगी। अच्छा, अब मसला लड़कियों के साथ, लड़कियों ने अब ना वो खाली वो पहला ज़माना गुजर गया कि उन्होंने तेल लगा के तो वो खींच के वो कंघी दही से धो के तो वो कर लेनी होती थी। अब वो ज़माना नहीं रहा।
तो अब तो कहीं आप देखते हो ना कि एक खातून है, उसने एक खीरा काटा, उसके साथ उसने एक अंडा उसमें डाला, थोड़ा सा कोकोनट डाला, जो चीज़ें डाल के उसने खानी नहीं, उसमें मुंह में मार लेनी या बालों को मार लेनी। हालांकि वो खाएं भी, अपनी न्यूट्रिशन पूरी करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बालों में जो शेड देने हैं, करने हैं, उसमें आप ये ख्याल करें कि उसकी जो क्वालिटी, उसकी रेसिपी पढ़ें और उसमें देखें कोई ऐसा केमिकल तो नहीं शामिल जो बालों को डायरेक्ट कमज़ोर कर रहा है। उससे थोड़ी सी एहतियात करें ताकि ये सिलसिला थोड़ा सा कम हो सके। सही। और एलोवेरा जेल के बारे में क्या? जी हाँ, यस, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये भी बताऊं कि मैं नहाने के बाद सिर्फ एलोवेरा जेल लगाता हूँ बालों के, सिर्फ एलोवेरा जेल लगाता हूँ। उससे बालों में सॉफ्टनेस आती है, हेल्थ भी बेहतर होती है। हेल्थ भी बेहतर। तो वो एलोवेरा जेल जो है ना, वो उसमें कुदरती तौर पे, अब एलोवेरा जेल में कोई केमिकल नहीं होता, उसमें सिंपल यही करते हैं कि पील ऑफ करके उसके अंदर जो गुद्दा है उसको खूब अच्छी तरह ब्लेंड करके उसके साथ थोड़ा सा शायद पानी उसमें मिक्स करके ना वो बना देते हैं, तो वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है वो भी। ले जी, ज़बरदस्त। क्योंकि लड़कियों को कर्लिंग करना होते हैं बाल, और स्ट्रेटन करना होता है, ब्लो ड्रायर करने होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। तो आप यकीनन इन टिप्स पर अमल करेंगे तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अहमद साहब, क्योंकि ये शायरी बहुत अच्छी करते हैं, तो इनसे ज़रा जुल्फ़ों के बारे में भी सुन लेते हैं। तो जुल्फ़ों पे क्या इशारा? तो जो मेरे जो बाल है ना, ये बाल बचे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने इतने खूबसूरत टिप्स दिए हैं तो मैं भी उन पर अमल करूंगा और इनको बचाऊंगा। तो बाकी एक गज़ल के 4 शेर उसमें बालों का जिक्र भी आएगा कि जाल भी पूरा पाप हो गई है, ऊंज भी देलते छाछ हो गई है, और प्यार अधूरा वेची छड़ गई, पिज़्ज़े बर्गर खाक हो गई है। पिज़्ज़े बर्गरों में से तो जुल्फ़े में नहीं निकल आई ना। आजकल तो आपको पता ही है निकल आते हैं। और प्यार अधूरा वेची छड़ गई, पिज़्ज़े बर्गर खाक हो गई है, और प्यार दी पिच ते मैच सिपाया T20। प्यार दी पिच ते मैच सिपाया, पेची सारी ढाट हो गई है, और जांदी एक निशानी छड़ गई, सिर दे बाल ओ लाल हो गई है। जबरदस्त। जांदी एक निशानी छड़ गई, सिर दे बाल और लाल हो गई। बहुत शुक्रिया अहमद सईद और डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये थी जी कुछ टिप्स जो आपके बालों के लिए बहुत कारआमद हो सकती है, और ये आजमूदा है क्योंकि डॉक्टर साहब ने ख़ुद इस्तेमाल कर रखी हैं और ये अभी भी करते हैं। एलोवेरा जेल ख़ास तौर पर अपने आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है, और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने बताया आंवला, रेठा और सीकाकाई, इनका इस्तेमाल करें। और इसी के साथ साथ अहमद सईद साहब ने भी बहुत हमें जो है इस वीडियो में जुल्फ़ों से रिलेटेड अपनी शायरी से खूब हंसाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।